हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। मैं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत पारिक। स्वागत है आपका अपने चैनल हेमंत पारिक ऑल इन वन पर। तो स्टूडेंट्स, आपकी सबकी एक डिमांड थी कि सर आप पढ़ाई के लिए चैनल तो चला ही रहे हो साथ साथ में, तो सर आप हमें थोड़ा मोटिवेट भी करो, हमें कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताया करो जिससे कि हम क्या करें, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम अपने क्या कर लें, महारत हासिल कर लें। तो स्टूडेंट्स, और या फिर आप क्या पता टॉपर हो या आपके साथ जो पढ़ता है वो टॉपर है और आपको उसको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं, तो मैं आपके दोस्त के सीक्रेट्स जो आपके पास में बैठा है या आपके पास में बैठता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके नंबर आपसे बढ़िया क्यों आ रहे हैं, तो उसके अभी सीक्रेट्स पता कर लेते हैं। तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कुछ भी करना है फटाफट कर दो, बिना कहे। चालू कर दें। पहला है, आज का टॉपिक यही है, टॉपर सीक्रेट्स। सर ये टॉपर सीक्रेट्स क्या है, क्या सर वो कोई ऐसी कोई अजवाइन खाते हैं वो क्या चूरन कैसा किस प्रकार का खाते हैं कि सर उसके तो 100 में से 99 आते हैं, 98 आते हैं, सर वो 90 प्लस 95 प्लस का बंदा है सर, उसके तो हम मैच ही नहीं कर सकते। क्यों मैच नहीं कर सकते, जरूर मैच कर सकते हैं। मैं आपके साथ में हूं तो आपको किस बात की डर है। वो टॉपर है तो अपनी जगह है, अपन भी टॉपर है अपनी फील्ड के अंदर। तो चालू कर दे। पहला है, याद कर करो, फिक्स टारगेट। आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि सर चाहे कोई भी हो, कि जैसे मुझे क्लास 10th के अंदर 95% लाने हैं, या फिर मुझे क्लास 12th के अंदर 96% लाने हैं, या मुझे इस सब्जेक्ट में सर इतना स्कोर करना ही है। एक टारगेट माइंड के अंदर फिक्स करना है, किसी को बताना नहीं है, ध्यान रखना, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है। यह मैं पहले आपको बता देता हूँ। आप अपने घर के अंदर आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने वो पेज चिपका दो जो आपका फिक्स टारगेट किया है आपने। मतलब छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे पर पहला एक बड़ा टारगेट एकदम आप फिक्स कर टारगेट करके चल जाओ कि मुझे ये यहाँ तक अचीव करना है, इतने महीने के अंदर इतने टाइम में, और ये अचीव करना ही करना है। ये सिर्फ स्टडी से भी रिलेटेड नहीं है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो हर फील्ड के अंदर टॉपर होते हैं हर फील्ड के। तो आप उसी टॉपर के उसी फील्ड को क्या नाम है डिस्कस करेंगे। तो आप पहले फिक्स टारगेट कर लो अपना कि मुझे सर ये टारगेट अचीव करना है। टारगेट सोच लिया, अब उसके बारे में स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी तो ये पढ़ाई वालों के लिए संबंधित है। तो पढ़ाई मतलब जैसे कि मतलब अपन को कोई किताब रटनी नहीं है, कितना आप समझनी है। जहां पे आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम लग रहा है, रट डालो, रट डालो। अगर वो सामने वाला रट रहा है, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा, तो क्या पता उसको भी नहीं समझ आ रहा हो, वो कैसे नंबर ला रहा है, वो भी रट के। और कुछ और ज्यादा अपन को क्या फोकस करना है, अपन को समझने पे फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करोगे आप, समझने पे फोकस करना है कि सर ये टॉपिक है, या मैथ का ये सवाल है, या रीजनिंग का ये सवाल है, या फिजिक्स का ये सवाल है, केमिस्ट्री का ये सवाल है, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का भी सवाल है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप कोई भी दूसरी सब्जेक्ट हो, या आपको कोई ऐसी, आप अगर बिजनेस लाइन के अंदर हो, आपको बिजनेस की कोई चीज समझ नहीं आए तो उसके बारे में स्मार्ट स्टडी करो, उसके बारे में क्या डीप स्टडी करो, क्या करो, डीप स्टडी करो, जिससे आप। और स्मार्ट स्टडी का मैंने क्या मतलब बताया है कि चीज को एकदम अच्छी तरह से पहले समझ लो। मतलब आपने कोई टॉपिक लिया तो सर ये टॉपिक मेरे लिए क्यों जरूरी है। कार्बन एंड कंपाउंड अपन ने पढ़ा था, या मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उसके एग्जाम्पल बता रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स्ट्रा चीज मैं दूसरी किताब से लाके आपको पढ़ाऊं तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बैठेगा आपके लिए। तो स्मार्ट स्टडी मतलब कि अपन को वो फिक्स टॉपिक पढ़ना है जो अपने काम का है, एक्स्ट्रा है वो क्यों नहीं पढ़ना। समझ आ गया ना। तो ये पहले फिक्स टारगेट, फिर स्मार्ट स्टडी। फिर आ गया कि टॉक लेस एक्ट मोर। सर ये क्या है, मतलब उसके बारे में बात कम करो दूसरों से। आप मतलब कोई दूसरों से बात मत करो, बस उस टारगेट को सोच लो और उसके पीछे पड़ जाओ, उसको अचीव करने के लिए पड़ जाओ, उसके लिए दिन रात काम करो। उसके बारे में बात कम करो, उसके बारे में ज्यादा काम करो। तो वो क्या है, टॉक लेस एक्ट मोर। फिर आ गया, सर हम पढ़ाई तो चालू कर देंगे, फिर कुछ हमें मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे बढ़िया है योगा एंड मेडिटेशन। टॉपर्स लोग भी या फिर जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, मैंने जितने देखे हैं, सब सुबह सुबह प्रेफर क्या करते हैं, योगा एंड मेडिटेशन। उससे क्या होता है, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है। तो वो क्या है, योगा एंड मेडिटेशन का आप यूज कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका माइंड का क्या फोकस इंक्रीज होगा उससे। तो मेडिटेशन का
आप यूज कर सकते हो। फिर आते हैं अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। सर प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? मतलब किसी चीज को टालने की आदत। तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी। मतलब क्या, जैसे आपके पास मैथ के अंदर कोई ऐसा चैप्टर आ गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने दो एग्जांपल देखे, शुरुआत के दो एग्जांपल आपको समझ आ गए, आप तीसरे एग्जांपल के अंदर वो आपको समझ नहीं आया, कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया, या मैंने आपको साइंस के अंदर कोई न्यूमेरिकल दे दिया और आपको वो समझ नहीं आया, तो आप क्या कर दो, अरे यार छोड़ देते हैं, ये क्या पता पेपर के अंदर आए नहीं, ये तो पेपर के अंदर आएगा नहीं, ये नहीं, अपन को वो टॉपिक करना ही है, सर ने करा दिया तो मतलब, या कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने उस फील्ड से रिलेटेड है तो उसको तो नहीं छोड़ना है। तो अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालने की आदत को छोड़ना है। फिर आ जाता है यूज टाइम करेक्टली। यूज टाइम करेक्टली मतलब अपन को समय का सदुपयोग करना है। कैसे? कि सर हमने जो टॉपिक पढ़ लिया, एक तो टाइम टारगेट फिक्स करना है कि अपन को इतने टाइम में, मतलब 45 मिनट के अंदर ये पढ़ना है, 10 मिनट का रेस्ट करना है, 45 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट रेस्ट किया, पूरे दिन भर। मतलब एक तो रील के अंदर या वीडियो शॉर्ट्स के अंदर, मतलब अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो उसके अंदर टाइम स्पेंड करो, या पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा चीज, मतलब ये रील्स चलेगा, रील्स देखो, मना नहीं है पूरी, मतलब ऐसा मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ कि आपको मना कर दूं कि एकदम ही कुछ देखो मत, रील्स देखो मत, या एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, इंस्टाग्राम चलाओ, पर वो एक टाइम लिमिट के अंदर, मतलब रात को 2 घंटे 1 घंटे का आपको फिक्स टाइम स्लॉट होना चाहिए उसके अंदर। बाकी आपका स्टडी या आपका बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन या कोई कोई भी जॉब के अंदर हो, कोई भी आपका कुछ भी क्या नाम है प्रोफेशन है, तो आप उसको फोकस कर लो पूरा। फिर आ जाता है कंसिस्टेंट। सर ये सब करते रहेंगे, कब तक करें? जब तक आपको उसके अंदर महारत हासिल ना हो जाए। महारत मतलब आप उसके अंदर उस फील्ड के अंदर कितना सक्सेसफुल हो जाओ, तब तक आप उसको कंसिस्टेंट रखो। कंसिस्टेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऐसे नहीं है छोड़ देंगे, नहीं, लगातार। एग्जाम्पल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतने मैचेस जीते, इतने मैचेस हारे, लेकिन कंसिस्टेंसी वही चलती रही। माइकल फेलिप्स जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स के अंदर, उसने एक ओलंपिक के अंदर 8-8 मेडल जीते हैं। उस टाइप के गोल्ड मेडलिस्ट भी क्या करते हैं, चाहे वो रेस जीते चाहे वो हारे, वो क्या करते हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ अगले दिन वही प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्होंने जीतने के बाद की थी वही हारने के बाद, जो हारने के बाद की वही जीतने के बाद, वो एक फिक्स चाहिए। और वो माइकल फेलिप्स का मैंने एक इंटरव्यू बताया था कि उसके अंदर क्या करता है माइकल फेलिप्स, वो कहता है कि मैंने 365 दिन, चाहे क्रिसमस हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे बुखार भी हो, लेकिन 8 घंटे की प्रैक्टिस, जो कि हार्डकोर प्रैक्टिस है उसकी, वो उसने कंप्लीट की। तो वो आ गया कंसिस्टेंसी के अंदर। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे ही पढ़ो, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन वो 4 घंटे तो वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आप रनिंग का एग्जांपल ले लो, रनिंग के अंदर एक ग्राउंड होता है, 400 मीटर का ग्राउंड होता है, अपन को पता है। तो आप अगर उस ग्राउंड के डेली 5 चक्कर लगाते हो, मतलब 2 किलोमीटर रनिंग करते हो, तो 2 किलोमीटर तो आपको करनी ही है। 2 किलोमीटर तो आपको भागना ही है। डेली कंसिस्टेंसी बना लो कि मुझे 2 किलोमीटर भागना है। लेकिन अगर आप उसके 5 चक्कर निकाल लोगे, या 6 चक्कर या 7 चक्कर निकालोगे, तो उससे कुछ खराब नहीं होगा। आप खुद को डेली इंप्रूव करो, इंप्रूव योर डेली विद कंसिस्टेंसी। आगे समझ में वो आ गया। फिर आ जाता है डेली प्रैक्टिस। अब मतलब आपने पढ़ाई की या आपने कुछ भी काम किया, तो अब उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। डे के लास्ट में, दिन के अंत में उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। कि मतलब मैंने सर आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब आज सर इसके अब रात को आधे घंटे के अंदर बैठकर, मतलब इसको पहले तो मैं किताब बंद करके एकदम पूरा पढ़ लूंगा कि मैंने आज क्या पढ़ा, और फटाफट उसको एक कुछ रफ के अंदर, मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, उस वीडियो के अंदर जाके देखना, मैंने जो 7th पॉइंट बताया था कि मतलब आप पूरे चैप्टर को 10 पॉइंट के अंदर डाल दो, मतलब 10 पॉइंट लिख लिए। इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, वो 10 पॉइंट बना लो, उसका वो डेली प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा आपके। तो ये है कुछ टॉपर्स के सीक्रेट, जो कि टॉपर्स डेली इफेक्टिवली यूज में लेते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो आप भी इन पॉइंट्स को अगर अचीव करो, तो आप भी क्या हो सकते हो, आपकी टॉपर क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, बिजनेस के अंदर, अपने जो कंटेंट क्रिएशन, किसी भी फील्ड के अंदर आप अपने टॉपर हो सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर वीडियो समझ आया है और अच्छा लगा है, तो आपको अगर कुछ और भी टॉपिक के बारे में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको कौन सा अगला वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। पढ़ाई की वीडियो अपने चलते रहेंगे, साथ साथ में कुछ मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, मुझे पता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर जरूर समझ आएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, गुड बाय।